आसिफ कलीम मंटू 64 नंबर ब्लॉक कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट, राहुल गांधी ब्रिगेड के सक्रिय सदस्य। आज से लेकर जब से मैं 2002 से जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मैं इस ब्लॉक के, तो तब से मैं प्रोग्राम चालू किए, अभी आज तक ये प्रोग्राम को कामयाब रखे। लिहाजा ये मेरा वार्ड है, ये मेरा पैदाइशी जगह है और इस वार्ड में मेरा पहचान बना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहचान दिल्ली तक भी है। हदीस में आता है कि रोज़ेदार को अगर आप एक खजूर भी खिला दें तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक रोज़ेदार को मिलता है। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप एक गिलास पानी ही उसे पिला दें तो ये सवाब भी आपको मिलेगा। यही सोच, यही फ़िक्र लेकर 64 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट आसिफ कलीम मंटू ने एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया। इस मौके पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ न सिर्फ मुस्लिम रोज़ेदार शरीक हुए इस प्रोग्राम में, बल्कि अनगिनत गैर मुस्लिम रोज़ेदार भी यहाँ शरीक हुए और इफ्तार का लुत्फ़ उठाया। इसका मकसद यह है कि हम सब एक हैं। यहाँ एक कौमी एकजहती भाईचारगी को दर्शाया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि हम सब एक हैं। हमें अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे इसी तरह जवाब देंगे, यानी कि नफ़रत का जवाब हम मोहब्बत से देंगे। यहाँ कई कांग्रेसी लीडरान मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। ख़ास तौर से आसिफ कलीम मंटू ने क्या कुछ कहा और उनके दिगर दोस्तों ने जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से, उन लोगों ने किस तरह कहा कि हम सब मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को एक गुलिस्तां बनाना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ किसी की चलेगी नहीं। आइए हम सुनते हैं कि शुरा ने क्या कुछ कहा। जैसे मोदी और उसका टीम हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का विभेद करने के लिए, लेकिन हम लोग जो हैं, जो कांग्रेसी भाई लोग हैं, ये होने नहीं देगा। ऐसे इफ्तार में देखिए कितना सारी हिंदू लोग हम लोग बैठा हुआ है। ये एक फ्यूचर के लिए ये वार्ता है। हम लोग एक साथ हैं, मरते दम तक हम लोग एक साथ रहेंगे। यही हिंदुस्तान का खूबसूरती है। 2021 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट से अलायंस की थी, इस बार आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, इस साल तो हमारे राहुल गांधी और हमारे जो प्रेसिडेंट जो है मल्लिका सिंह खड़गे जी ने अनाउंस कर दिया और प्रदेश कांग्रेस का सभापति श्री शुभंकर सरकार ने हम अकेले लड़ेंगे। लिहाजा ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। हम कब तक किसी का पाँव पकड़ेंगे, कब तक किसी का हाथ पकड़े रहेंगे? हम चाहते कांग्रेस शुरू में जिस टाइम जिस वक्त कांग्रेस अपना बलबूते खड़ा हुआ, हम आज भी चाहेंगे कांग्रेस जो है अपना बलबूते खड़ा हो, अकेले खड़ा हो। किसी का सहयोग खड़ा होने से मेरा फ़ायदा है, हमें 2 सीट मिले कोई बात नहीं है, हमें 5 सीट मिले कोई बात नहीं, हमें नहीं भी मिले कोई बात नहीं है। अकेले खड़े से क्या, हमारा जो वर्कर्स है उसका हौसला बढ़ेगा और आने वाला जो युवक लोग हैं वो भी और साथ में हिम्मत होंगे कि चलो भाई कांग्रेस से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकला इसका। आपने इस तरह का खूबसूरत दावत इफ्तार पार्टी का अरेंज किया है, तो आप इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि लोग आपस में भाईचारा रहे, मेल मिलाप रहे। हम ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, हम सब हिंदुस्तानी है। ये हमारा पहले पैगाम होगा। और रहेगा धर्म के बाद, हम धर्म नहीं करते। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म देखा नहीं, मज़हब देखा नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी धर्म दिखता, मदद देगा तो हिंदुस्तान इतना तरक्की नहीं करता। आज जो सहयोग कांग्रेस का है, आप सोचिए, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके नरसिम्हा राव तक आज जो भी बना कांग्रेस का बलबूते बना। आज जो भी हम इंडस्ट्री देख रहे हैं वो कांग्रेस का ही देन है। आज यूनिवर्सिटी जो है कांग्रेस का देन है। आज मेट्रो रेल जो हमारा चल रहा है वो हमारे ABA गनीखान चौधरी का देन है। तो कांग्रेस जो दिया हिंदुस्तान को, ये दूसरा कोई भी पार्टी हम चैलेंज के साथ बोल रहे आज दे ही नहीं सकता। आज महंगाई बढ़ जा रहा, बेरोजगारी बढ़ रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यंग लड़के लोग जिसको नौकरी का ज़रूरत है उसको नहीं मिला, जो पार्टी का कैडर है उसको फैसिलिटीज़ मिला, ये गलत है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए और धर्म जो है के नाम पे जो लड़ाई कर रहा है वो गलत है। अभी बीजेपी पूरे मुल्क भर में हिंदू मुसलमान और जात पात की सियासत कर रही है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। आपका ये दावत इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम कितना कारगर साबित होगा हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए, इत्तेहाद को और मजबूत करने के लिए? देखिए, बीजेपी पार्टी जो है वो RSS का एक सहयोग दिया है। ठीक है, आज हिंदुस्तान जब आज़ादी नहीं हुआ तब से वो RSS वाला जो है
अंग्रेज़ का गुलाम बनकर अंग्रेज़ का पीछे में उसका तलवार चाट रहा है। आज देखिए मोदी सरकार जो कर रहा है, ट्रम्प के पीछे दौड़ भाग कर रहा है, तो ये गलत है। मेरे ख्याल से अभी जो चाहिए नौजवान लोगों को रोज़गारी, ये सब ज़रूरत है, इस पर ध्यान दें। अपना जो स्टेट का, अपना जो राष्ट्रीय का जो एजेंडा है उसको लेके चले। हम किसी मुल्क के साथ हम झमेला भी नहीं मांगते, हम अमन से रहने मांगते, अमन से हमको रहने दो। हिंदुस्तानी का सब हिंदुस्तानी की एक ही भाषा है। और जैसे तरुण को लेकर जो दिल्ली में इतना मामला बढ़ रहा है और भी मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही, उस पर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन तरुण के मामला को लेकर उसके विक्टिम का घर तोड़ा गया, सब कुछ किया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बहुत गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी वाला बात हुआ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी बात हुआ, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ। और तरुण को मारने के बाद अगर आपको प्रोटेस्ट भी करे तो ठीक था, तो ये बहुत गलत बात हुआ। कानून को देखिए, आज तो सोचिए हमारा इलेक्शन कमीशन बीजेपी का दलाल बन चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है पूरा बीजेपी पटुआ बन चुका है। तो आप किस पे बेस करेंगे? हमारा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, किसके लिए? हमारे मुल्क के 140 करोड़ आबादी के लोगों के लिए लड़े, उसके हक के लिए लड़ाई लड़े। उनको ज़रूरत नहीं लड़ने का, मगर उन देशवासी के लिए लड़े। उन लोग देश के लिए कुर्बान किए हैं। गांधी फैमिली आज जो बोलिए देश के लिए कुर्बानी दी है, ये कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर बंगाल में आए थे, उन्होंने कहा कि बंगाल का इलेक्शन बहुत साफ़ सुथरा होगा, एकदम साफ शफाफ होगा, कोई गैर जानकारी इलेक्शन होगी, कोई जानकारी नहीं रहेगी। आप क्या इस पर बिलीव करते हैं? नहीं, ये तो पूरा फेक बात है। ये तो जैसे मोदी सरकार ने जुमला छोड़ा था ना कुछ दिन पहले, बैंक में अकाउंट में पैसा डालो तो ये आ जाएगा, तो वो तो अमित शाह ने बोल दिया, ये तो जुमला था। अमित शाह तो ऑलरेडी कह चुका है ये जुमला था, तो ये सब जुमलाबाजी बात है, उन्हीं का पट्टू है सब। ये कोई गलत बात है, सब इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन में वही हथकंडा अपनाएगी जो दीगर रियासतों में अपना दिया है। बस वही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ये अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, अब देखते रहिएगा। हाँ मंडूदा, अगर फेयर इलेक्शन होता है वाकई, तो बीजेपी क्या अपना वजूद बचा पाएगी? नहीं, गलत बात है, नहीं बचा पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका सीट नहीं आएंगे। हिंदुस्तान के लोग जो है सुकून और अमन से है, उनको डिस्टर्ब मत करो। उनका हक जो है प्रॉवर्टी, गरीबी, उनका हक जो बेरोज़गारी, उनका हक जो है आपका पेंशन, इस सब के लिए ध्यान दो, एजुकेशन के ध्यान दो। हिंदुस्तान की तरक्की किस तरह होगा? हम चाहते हैं ये कि हिंदुस्तान मिली-जुली करके सब कोई मिल के, सबको बना के आप मिल के चलो, साथ में चलो। हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए सबको साथ, सबको विकास जो हम लोग का मुद्दा है वो ज़रूरी है हम लोग के लिए। हमेशा हमारे हिंदू भाई, बंगाली, मुसलमान सब मिलके हम लोग हर त्यौहार मनाते हैं। ये ईद और बकरीद ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा भी, काली पूजा भी और दीगर मज़हब के भी त्यौहार हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं। ये खूबसूरती हमारी बंगाल की और हमारे बंगाल के अवाम की। आप इस मौके पर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, आने वाले बंगाल के कल के बारे में सोचें। और ये जो विभाजन की राजनीति चल रही है अभी फ़िलहाल बंगाल में, जो ज़ोरों शोर से चल रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब को छोड़कर अपने सही लीडर को चुने जो सेकुलर हो, जो सबके बारे में सोचते हो, जो जिसके मन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई जिनके मन में ऐसा कुछ है उनको चुने, उनके बारे में सोचे। वही बंगाल को आगे कर सकता है, वही हमारे मुस्तकबिल को बना सकता है, हमारे वोट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को वही आगे कर सकता है। और ये देश को जो बांटने वाली राजनीति, ये सिर्फ अपना दुकानदारी चलाते हैं। सिर्फ आज इलेक्शन है, इलेक्शन त्यौहार है, इस वजह से आकर बोल जाते हैं इसको मत दो, उसको दो, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। इस राजनीति में ना जाएं, ना अपने आजू बाजू, अपने दोस्त अहबाब, अपने परिवार को सबको इनमें जागरूक करें कि ये सब चीज़ एकदम गलत है। क्योंकि ये सब चीज़, जो नेता ये सब चीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जो सेकुलर सोच रहे हैं वो देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने आवाम के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के कौम जो है, आवाम जो है, वो ये सोचे कि उसे कैसी हुकूमत चाहिए। एक फ़िरका परस्त हुकूमत चाहिए या एक सेकुलर हुकूमत चाहिए, क्योंकि सेकुलर हुकूमत ही तरक्की के रास्ते को মধ্যে যে পার্টিটার আয়োজন করা হয়েছে সব সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছেন এবং তারা সংগঠিতভাবে একসঙ্গে বসে যে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমরা একটা পার্ক সার্কাসের এসআইআরের ব্যাপারে সেখানে সহবেত ছিলাম, এইখানে এসেছি, আরও ভালো লাগলো। এবং মানুষের মধ্যে এই
প্রকৃত ধর্মের সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এইভাবেই আমাদের চলতে থাকুক, জাতি ধর্ম এবং রাজনীতির নির্বিশেষে, তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক হয় সমাজ, দেশ এবং জাতির। স্যার, আপনি কি ফিল করেন এইরকম অনুষ্ঠানের দরকার এখন বেশি 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 দরকার, বেশি দরকার। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যদি আসে তাহলে সেটা আরও বেশি ভালো হয়। সেইটাই তো আমাদের প্রকৃত ধর্ম। এসআইআর মাধ্যমে রাজ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে অনেক লোকের, সেকুলার মাইন্ডেড লোকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেমন ভোটকে ডিস্টার্ব করা যাক, তাতে আপনি কী বলতে চান? সেইটা আমার মনে হয় যারা এগুলো আছেন তাদের তো দেখা উচিত যে ভোটাধিকার, সেই ভোটাধিকার যাতে কারো ব্যাহত না হয় সেটা আমাদের দেখা উচিত। যারা আছেন কর্তৃপক্ষ, বিএলও যারা আছেন তাদেরও ব্যাপারটা দেখে কেউ যাতে অবাঞ্ছিত ভোট দিতেও না পারে, আবার যারা প্রকৃত ভোটার তারা যাতে বঞ্চিত না হয়, এই দুটো দিক। इस पुरतकल्लुफ़ इफ्तार के बाद लोगों ने आपस में बातें की और दुआएं भी मांगी। उन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों और हम सब मिलजुल कर यहाँ एक पहले जैसे हम लोग एक साथ एक थाली में खाते थे, उसी तरह हम हमेशा एक थाली में खाने की कोशिश करें और अपनी भाईचारगी को बरकरार रखें। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप न्यूज़ डेस्क टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें